वेलकम बैक टू अरुण नेचुरल फिजिक्स। आज हम लोग एक बहुत स्मार्ट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। यहां मैंने गैलीलियो ने क्या कहा है इस रूल के बारे में वो मैंने लिख दिया। द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन in any equal intervals of time are in the ratio of odd numbers as 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, मतलब सिर्फ 7 तक ही नहीं, 9 11 13 इस तरह से जितने ऑड नंबर हैं उनमें। अब इसका मीनिंग क्या है, रियल मीनिंग क्या है? जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है बॉडी, ध्यान से सुनिए। गैलीलियो ने कहा कि एक बॉडी जैसे आप ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो जैसे मैंने इसको गिरा दिया, तो उनका यह कहना था कि अगर आप टाइम बराबर बराबर लेते हो, मतलब यात्रा को आप 1 सेकंड में डिवाइड कर देते हो। जैसे यहां पे 0 सेकंड, यहां आया 1 सेकंड, यहां आया 2 सेकंड, यहां आया 3 सेकंड, तो अगर आप यात्रा को डिवाइड कर रहे हो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, यहां देखिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो अगर आप हर एक सेकंड पता करना चाहोगे कि ये बॉडी हर एक सेकंड कितनी कितनी दूर गिरी, तो वो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो ऑड नंबर में आएगा। 1 3 5 7 डॉट 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 और भी जितने ऑड नंबर्स होते हैं आगे। ये गैलीलियो का रूल है। अब इसको हम डिटेल स्टडी करते हैं कि एक्चुअली इसकी मीनिंग क्या है। ध्यान से समझना। गैलीलियो ने इस लॉ को बनाने के लिए 3 कंडीशन दे दिया। u इक्वल्स टू 0, इनिशियल स्पीड बॉडी की 0 होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, पूरे यात्रा के दौरान, पूरे ट्रैवलिंग के दौरान a एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, और टाइम जो लिया जाए यात्रा में वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को लेके कैलकुलेशन किया जाए। अब इन तीनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा कोई भी बॉडी, तो इस रूल को भी फॉलो कर लेगा, आई मीन सेटिस्फाइड कर लेगा, तो 1 3 5 7 में आएगा। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्या कहानी आप टोटल बता रहे हैं, चलिए डिटेल स्टडी करके देखते हैं ओवरऑल मीनिंग क्या है। मैं आपको कई एग्जांपल लेके समझाऊंगा। एक फ्री फॉल, जब बॉडी को ऊपर से छोड़ते हैं, एक जब हम किसी को कांस्टेंट एक्सीलरेशन से आगे भेजते हैं, और दूसरा जब हम इंक्लाइंड प्लेन पे आते हैं, और चौथा अगर हम टाइम को 1 सेकंड से बढ़ा के 5 सेकंड ले लें, 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड, मतलब हर एक तरह के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जितने भी कंडीशंस हो सकते हैं, हम सब स्टडी करेंगे। चलिए यहां पे देखिए, पहली कंडीशन में ले रहा हूं फ्री फॉल बॉडी के लिए। मान लीजिए ये बॉडी है दिस वन, ठीक। अब गैलीलियो का ऑड नंबर क्या है समझिए, लॉ ऑफ ऑड नंबर क्या है पूरी डिटेल में समझिए। मान लीजिए बॉडी हवा में है, हवा में, और वहां इनिशियल स्पीड इसकी 0 है, मतलब आपने बॉडी को ऐसा हवा में पकड़ के रखा है, ठीक। तो इस समय इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 0, और टाइम कितना मान ले, टाइम भी मान ले भाई 0, क्योंकि अभी हमने छोड़ा नहीं है ना, तो टाइम को हम 0 मान ले। अच्छा, अब इसको अगर हम छोड़ दें नीचे की तरफ, इसको हम छोड़ दें, तो आपको मालूम है कि ये g एक्सीलरेशन से नीचे गिरेगा, इसके ऊपर एक एक्सीलरेशन लगेगा ना, वो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अब ये नीचे गिरना शुरू करेगा। मान लीजिए 0 टाइम पे यहां था, 1 सेकंड बाद यहां पहुंच गया, 1 सेकंड बाद यहां आ गया, दूसरे सेकंड बाद यहां आ गया, ध्यान से देखिएगा, और तीसरे सेकंड बाद यहां आ गया। मतलब हर सेकंड उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है ना, तो डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, ठीक। उसके बाद 0 सेकंड पे यहां था, 1 सेकंड पे यहां, दूसरे सेकंड पे यहां, तीसरे सेकंड पे यहां, चौथे सेकंड पे और नीचे, 5वें सेकंड पे और ज्यादा नीचे। तो हम फिलहाल इतने ही डिस्टेंस के साथ ये कैलकुलेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, इतने से आपको अप्रोच मिल जाएगा। ध्यान से समझना, बॉडी को हमने कहां से स्टार्ट किया, 0 से, मतलब बॉडी हवा में ऐसा आपने लेके ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक। तो उस समय उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 0, टाइम कितना लिया 0, और ग्रेविटी मतलब एक्सीलरेशन कितना है, g, मतलब बॉडी के ऊपर सिर्फ एक ही एक्सीलरेशन या एक ही फोर्स काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसका एक्सीलरेशन जो स्मॉल g होगा वो टुवर्ड्स डाउनवर्ड होगा। अच्छा, जब आपने इसको छोड़ा तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, मतलब यहां से यहां तक, ध्यान से देखना मैं ऐसे बता देता हूं, जब आप यहां से यहां तक आए, यहां से यहां तक, तो कितना टाइम लगा, 1 सेकंड लगा कि नहीं। फिर जब आप यहां पहुंचे, मतलब
यहां से यहां तक तो कितना टाइम लगा? 2 सेकंड लगा, है कि नहीं? और जब आप यहां से यहां तक पहुंचे, चलिए इस तरफ नहीं बनाता हूं, इसी तरफ बना देता हूं, और जब आप यहां से यहां पहुंचे, यहां, तो कितना टाइम लगा? 3 सेकंड लगा। मेरी बात समझ में आई? पहले आप 0 टाइमिंग पे थे, टाइम इक्वल्स टू 0, है ना? तो हवा में आपने ऐसे पकड़ा हुआ है बॉल, तो टाइम क्या लेंगे? 0 लेंगे। इनिशियल स्पीड क्या है? 0। और एक्सीलरेशन तो भाई काम करेगा ही, वो कौन सा है? स्मॉल g। अच्छा, तो जैसे ही आपने बॉल को यहां से छोड़ा तो बॉल 1 सेकंड में यहां पहुंच गई, दूसरे सेकंड में यहां पहुंच गई, मतलब यहां से लेके यहां तक 2 सेकंड, और फिर तीसरे सेकंड में यहां पहुंच गई, मतलब यहां से लेके यहां तक 3 सेकंड। ठीक। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स का जो कंडीशन है, क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है? u 0 होना चाहिए। यस, ये देखिए u 0 है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, वो भी है g। क्यों? क्योंकि हर वक्त इस पे g ही तो लगेगा, स्मॉल g। 9.8 ही वैल्यू हर टाइम पे लगेगा ना, तो u 0 हो गया और g कांस्टेंट हो गया। अच्छा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है क्या? है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। कितने कितने का गैप है? 1 सेकेंड का गैप है, 1 सेकेंड का गैप है, 1 सेकेंड का गैप है। भाई 1, 2, 3 सेकेंड में कितने कितने का गैप है? 1 सेकेंड का गैप है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। इतना समझा? अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तब जाके ये गैलीलियो का लॉ ऑफ ऑड नंबर्स काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और फटाफट अब समझते हैं कि द डिस्टेंसेस ट्रेवर्स्ड, मतलब मुझे डिस्टेंस निकालना है और ये सारी कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। तो जो डिस्टेंस आएगा वो ऑड नंबर के रेशियो में आएगा। पूरी कहानी ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। ये कंडीशन भी नोट कर लेना, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, 1 सेकंड में कितनी यात्रा हुई उसको चेक कर लेता हूं। तो व्हेन t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, समझ रहे हैं आप? मतलब जब आप 0 से t इक्वल्स टू 0 टाइम से 1 सेकेंड तक आए, तो यहां से यहां तक को डिस्टेंस ट्रेवल किया। चलो मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है h1, ठीक? तो फॉर्मूला लगा दो, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। बताओ होता है कि नहीं? तो h की जगह कितना? h1। u की जगह कितना? u तो भाई 0 है, तो 0, और टाइम कितना? 1 सेकेंड प्लस हाफ। g का वैल्यू हम अभी नहीं रखेंगे, कैलकुलेशंस में रखेंगे जब कोई न्यूमेरिकल आएगा तो जरूरत पड़ेगी। तो g को मैंने ऐसे ही लिख लिया, और t स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ध्यान से देखना, h1 इक्वल्स टू 0 इंटू 1 क्या हो गया? 0 हो गया, प्लस ये हाफ g और 1 का स्क्वायर 1, तो मैं इसको g बाई 2 और 1 का स्क्वायर 1 ऐसे लिख सकता हूं। भाई 1 का स्क्वायर 1 और g इंटू 1 g बाई 2, तो हाफ g को मैंने g बाई 2 लिख दिया और 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया। अच्छा, 0 कोई मतलब है नहीं, तो h1 कितना आया? g बाई 2 और ब्रैकेट में 1। इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। बताइए, आप 1 सेकंड में यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए? h1, और h1 का वैल्यू कितना आया? g बाई 2 1, तो यहां से यहां तक निकल के आ गया h1 का वैल्यू g बाई 2 और 1। चलिए यहां तक की कहानी समझ गई। अब आप यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो पूरी कहानी अब यहां से यहां तक निकालिए, h2। अब h2 निकालिए, ध्यान से देखना, h2 पूरा यहां से यहां तक कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, समझा? तो चलिए, व्हेन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकंड बाद कितनी ट्रेवलिंग हुई? तो एक बात बताइए, फिर से वही फॉर्मूला, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो u तो यार 0 है क्योंकि इनिशियल स्पीड तो 0 ही थी, तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो इसको हटा देता हूं। h की जगह h2, ये पूरा 0 हो गया, हटा दिया, हाफ g और t स्क्वायर, t कितना है? 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर कितना? 4। बोलो, ऐसे लिख सकते हैं? तो मैंने इसको लिख दिया h2 इक्वल्स टू, इसको मैंने लिख दिया g बाई 2, ध्यान से देखना, g बाई 2 और ब्रैकेट में 4। ये लो भाई, ये आ गया
इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कहानी समझ में आ गई? इतना समझा? अब तो H2 का वैल्यू मतलब पूरा यहां से लेके यहां तक, यहां से लेकर यहां तक की कहानी आ गई। H2 इक्वल्स टू कितना? G/2 और ब्रैकेट में 4। बताइए, इतना समझा? तो 1 सेकंड में आप यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए? इतना। 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए? यहां से यहां तक ट्रेवल किया, मतलब इतना। अब 3 सेकंड में कितना ट्रेवल किया? तो अब हम लोग 3 सेकंड का निकाल लें। चलिए 3 सेकंड का निकाल लेते हैं। तो यहां पे देखिए, मैं आपको एक काम करता हूं, ये हटा देता हूं, ठीक है? इसको हटा देता हूं, ये आप नोट कर लेना 1357। तो चलिए देखिए, अब मैं इसको हटा रहा हूं। चलिए ये गैलीलियोस वगैरह भी ये हटा देता हूं, ठीक? ये रूल लिख के रखना, आप रूल लिख के रखोगे तो अभी हम मैं जितना भी कैलकुलेशन करूंगा आपको सब समझ में आएगा, ठीक है? अच्छा, अब क्या करें? ये पहली कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन हो गई, अब तीसरा कितना? 3 सेकंड में कितना गया? तो व्हेन t इक्वल्स टू 3 सेकंड, 3 सेकंड में कितनी यात्रा हुई? तो h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि नीचे आ रहे हो तो फॉर्मूला यही लगता है। तो h इक्वल्स टू, h कितना है? s3, और ut तो 0 हो जाएगा क्योंकि u का वैल्यू 0 है, तो ये पूरा 0। तो बचा कितना? हाफ g, और t स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर, मतलब h3 इक्वल्स टू g/2 और 3 3 9। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक? इतना क्लियर हुआ? अब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ध्यान से देखिए और गैलीलियो के लॉ को समझिए। गैलीलियो ने क्या कहा था कि 1 सेकंड में जो डिस्टेंस होगा, फिर अगले 1 सेकंड में जो डिस्टेंस होगा, फिर अगले 1 सेकंड में जो डिस्टेंस होगा, वो 1/3/5/7/9/11 ऐसा आएगा। मेरी बात फिर से समझिए। गैलीलियो ने कहा कि यहां से यहां तक 1 सेकंड में जो डिस्टेंस होगा, फिर यहां से यहां तक फिर 1 सेकंड में जो होगा, फिर यहां से यहां तक 1 सेकंड में, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस आप कवर करेंगे, तो ये 1 होगा, यहां से यहां तक 1 होगा, तो यहां से यहां तक ये 3 होगा, यहां से यहां तक ये 5 होगा। यही प्रूफ करना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, यहां से यहां तक 1 सेकंड में आपने कितना ट्रेवलिंग किया। अब ध्यान से देखिए, देखिए कितना सिंपल हो गया, प्रूफ हो चुका है आपका। कैसे? तो यहां से यहां तक आ गया, यहां से लेकर यहां तक आपने निकाल लिया पूरा, यहां से लेकर यहां तक कितना? S3 का वैल्यू कितना? G/2 और ब्रैकेट में 9, ठीक? चलो भाई 3 लोग हो गए। अब क्या पता किया जाए कि यहां से यहां तक 1 सेकंड में कितनी ट्रेवल हुई? तो ट्रेवल इन 1 सेकंड में सब पता करना है ना। तो यहां से यहां तक H1 कितना आया? ध्यान से देखना, H1 इक्वल्स टू इन 1 सेकंड, चलो ऐसे बताता हूं, t इक्वल्स टू 0 सेकंड से लेकर t इक्वल्स टू 1 सेकंड तक। तो 0 से लेकर 1 सेकंड तक कितना गैप है? 1 सेकंड का गैप है। तो 0 से लेके 1 सेकंड के गैप में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? H1 इक्वल्स टू G/2 और ब्रैकेट में 1। चलो इतना समझा? अच्छा, मुझे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेना है, तो यहां से यहां तक 1 सेकंड हो गया, अब यहां से यहां तक भी तो 1 सेकंड होगा। तो अगेन t इक्वल्स टू 1 सेकंड से लेकर t इक्वल्स टू 1 सेकंड से लेकर t इक्वल्स टू 2 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ? ध्यान से देखना बेटा, t इक्वल्स टू 0 से 1 के बीच में इतना डिस्टेंस, और 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में कितना डिस्टेंस? तो पूरा यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये देखो यहां से लेके पूरा यहां तक इतना है, और यहां से यहां तक इतना है। तो ये कितना बचा? तो यहां से यहां तक कितना बचा? H2 माइनस H1। तो ये H2 माइनस H1 बचा कि नहीं? है ना? तो 1 सेकंड में H1 आया, यहां से यहां तक अगले 1 सेकंड में H2 माइनस H1 आया। तो अब H2 माइनस H1 इक्वल्स टू, तो H2 का वैल्यू G/2 4 माइनस G/2 1। बोलो समझा?
अरे भाई H2 का वैल्यू पूरा यहां से यहां तक कितना G/2 4 और H1 का वैल्यू इतना, माइनस कर लो कितना आया G/2 तो कॉमन और 4 - 1 कितना है 3। चलो इसको ऐसे ही रहने दो। अब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड तक, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड तक, ठीक। तो क्या होगा S3 तीसरे सेकंड और माइनस दूसरे सेकंड के बीच में, तो एक एक सेकंड का डिस्टेंस लेना है। ध्यान रखना कंडीशन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो 1 सेकंड, फिर इन दोनों के बीच 1 सेकंड, फिर इन दोनों के बीच 1 सेकंड, तो एक एक सेकंड का डिस्टेंस देखना है। तो अब S3 - S2, तो देखो 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में कितने का गैप है 1 सेकंड का, 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में कितने का गैप है 1 सेकंड का, और 0 और 1 के बीच में 1 सेकंड का। तो सब जगह एक सेकंड आ रहा है, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आ रहा है, तो यही गैलीलियो का लॉ हो जाएगा ना। फिर गैलीलियो की कंडीशन पूरी आ रही है कि नहीं। अब S3 का वैल्यू कितना है बेटा G/2 9 माइनस G/2 4, देखो H2 का वैल्यू G/2 4 है ना, माइनस करो तो G/2 कॉमन आ गया और 9 में से 4 गया 5, ये लो भाई ऐसे आ गया। अब आगे आप और ले जाइए, फिर t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, फिर t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, फिर t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, ऐसे आप सॉल्व करते जाइए ढेर सारा, ठीक। तो ढेर सारे का मतलब नहीं है, देखो रिजल्ट यही निकल गया हमारा, क्या 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया H1। नाउ H1 ध्यान से देखना, नाउ H1 रेशियो यहां से यहां के बीच में H2 - H1, और मैंने इसको नाम दे दिया H2 डैश, ठीक, और इसको नाम दे दो H1 डैश, इसको नाम दे दो H1 डैश। 0 से 1 के बीच में H1 डैश, और H2 - H1 को H2 डैश, और S3 - S2 को S3 डैश। मतलब मान लो कि H2 - H1 कितना है S2 डैश है, और फिर S3 - S2 कितना है S3 डैश है, और डॉट 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 इक्वल्स टू, चलो बताओ H1 डैश S2 डैश S3 डैश कितना आंसर आया। तो H1 डैश का वैल्यू है G/2 ब्रैकेट में 1, रेशियो G/2 ब्रैकेट में 3, रेशियो G/2 ब्रैकेट में 5, रेशियो डॉट 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 डॉट, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से पूरी कहानी को देखें, पूरी कहानी देखिए, तो G/2 कॉमन है, तो इसका मतलब H1 डैश S2 डैश S3 डैश डॉट डॉट डॉट, G/2 हटा दो, बचा क्या 1, रेशियो 3, रेशियो 5, रेशियो 7, रेशियो डॉट डॉट डॉट, देखो आया कि नहीं। तो यही फाइनल आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब इसको हम फटाफट क्वेरी में, अब जल्दी से, इतना तो आप समझ गए, एक बार इसको और जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देख लीजिए सारी कहानी आपके सामने है, ठीक। अब मैं रब कर रहा हूं, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा और आराम से समझिए, हर एक स्टेप समझेगा। अभी थोड़ी खिचड़ी बन रही होगी, बट फाइनली होने तो दीजिए इसको कंप्लीट, फिर देखिए आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको रब करता हूं, अब थोड़ा फास्ट ट्रैक में देखते हैं, सेम यही चीज, और आप बताइए आपने अभी तक क्या सीखा इसमें, ठीक है। फिर अलग अलग मेथड में हम चेक करेंगे। चलिए बताइए क्या कहा गया था, देखो ध्यान से देखना, यहां पे बॉडी है, फिर ये बॉडी गिरा 1 सेकंड में यहां पहुंचा, दूसरे सेकंड में यहां पहुंचा, तीसरे सेकंड में यहां पहुंचा, है ना। तो चलो मान लो यहीं तक की यात्रा थी उसकी, यहीं तक की यात्रा थी, तो यहां से यहां तक कितना टाइम लिया 1 सेकंड, फिर यहां से यहां तक कितना लिया 1 सेकंड, फिर यहां से यहां तक कितना लिया 1 सेकंड। इनिशियल u कितना था 0 था, और एक्सीलरेशन g। अब देखो तीनों कंडीशन समझ में आ रही है। यहां पे टाइम कितना रहा होगा t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, यहां से यहां तक टाइम कितना लिया t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, फिर यहां पे टाइम कितना है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, फिर यहां पे टाइम t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। देख लीजिए पूरी कहानी समझ लीजिए। जब आपने बॉल को यहां से छोड़ा तो इनिशियल स्पीड 0, ग्रेविटी और टाइम यहां पे 0। जब आपने छोड़ा तो 1 सेकंड में यहां, मतलब t इक्वल्स टू 1 सेकंड में बॉडी यहां,
फिर 2 सेकंड बाद यहां, तो t इक्वल टू 2 सेकंड बाद यहां, और छोड़ते छोड़ते 3 सेकंड बाद यहां। मतलब जब बॉडी को आपने छोड़ दिया तो पूरी यात्रा आप देख लीजिए, पहले सेकंड में यहां पहुंची, दूसरे सेकंड में यहां, तीसरे सेकंड में यहां। और अगर आप देखें कितने कितने का गैप है टाइम में, तो यहां से यहां तक देखो 1 सेकंड का गैप है, यहां से यहां तक कितना गैप है 1 सेकंड, और 2 सेकंड के बीच में कितना सेकंड का गैप है 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में कितना गैप है 1 सेकंड, तो देखो 1 सेकंड का। अब देखो पूरा सारी कहानी को समझो। अब गैलीलियो का कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। गैलीलियो ने क्या कहा था, इनिशियल स्पीड 0, जो एक्सीलरेशन हो कांस्टेंट हो तो g हर जगह होता है, और जो टाइम हो इक्वल इंटरवल का लो तो 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, है ना। अच्छा, अब फटाफट सॉल्व करो। तो इसके और इसके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना था। काम करो, पहले आप ये पता करो t इक्वल टू 1 सेकंड में आप कितना गए, t इक्वल टू 1 सेकंड, तो h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो u कितना है 0, t कितना है 1 सेकंड, हाफ g को g रखो और t की जगह 1 का स्क्वायर, तो इसको आप h1 बोल दो। तो h1 इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, तो g/2 1 आया। ठीक, ऐसे ही t इक्वल टू 2 सेकंड में कितना गया, तो आपको मालूम है ये ut तो हमेशा 0 हो जाएगा, तो h2 इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, t स्क्वायर, t की जगह 2, ut नहीं लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि ut तो बार बार 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 है ना। तो h2 इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, और t कितना है 2 सेकंड, तो ये कितना आ गया g/2 और 2 2 4, तो ये देखो h2 का वैल्यू आ गया। फिर t इक्वल टू 3 सेकंड के लिए निकालो, 3 सेकंड में कितनी यात्रा हुई, तो s3 इक्वल टू हाफ g और 3 का स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर होता है ना, तो s3 इक्वल टू g/2 और 9। तो देख लो, यहां से यहां तक को मैंने h1 बोला है, यहां से यहां तक को मैंने h2 बोला है, और यहां से यहां तक को मैंने h3 बोला है। ठीक, लेकिन यहां से यहां तक h1 है, ठीक, फिर यहां से यहां तक h2 है, और आपको एक एक सेकंड का क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, गैलीलियो का लॉ क्या है, डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कितना होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। चलो बताओ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कितना होगा। तो यहां से यहां तक 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस गया, तो t0 और t1, t इक्वल टू 0 सेकंड से लेकर t इक्वल टू 1 सेकंड तक कितने का गैप है, 1 सेकंड का गैप है ना। तो यहां से यहां तक 1 सेकंड में आप कितना आए, तो चलो मान लो ये x1 है, और यहां से यहां तक को x2 है, और यहां से यहां तक x3 है। ठीक, तो x1 कितना 1 सेकंड में कितना चले आप, g/2 1 माइनस 1 सेकंड में इतना चले, और 0 सेकंड में, तो 0 सेकंड में तो 0 ही चले थे ना, तो माइनस कर दिया, कितना है g/2 और 1। समझा। अब ऐसे ही t इक्वल टू 1 सेकंड से t इक्वल टू 2 सेकंड तक निकालो, कितना, तो x2 निकालो, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालो। तो x2 कितना, x2 हो गया 1 मिनट, 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड तक ना, हाँ। तो ये देखो 2 सेकंड में कितना आया है, h2, 2 सेकंड में h2 आया है, ये सब चीजें याद रखिए यहां पे। तो h2 माइनस h1, तो h2 कितना g/2 4 और माइनस g/2 1, तो कितना आया g/2 3 आया, g/2 3 आया। ऐसे ही t इक्वल टू 2 सेकेंड से t इक्वल टू 3 सेकेंड, फिर से देखो 1 सेकेंड का गैप आया, तो अब x3 कितना आएगा, s3 माइनस h2, तो s3 कितना g/2 9 और माइनस g/2 4, कितना आया g/2 5 आया। तो देखो x1 x2 x3 x1 x2 x3 डॉट 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 कितना आएगा, g/2 1 g/2 3 g/2 5, तो g/2 कैंसिल, तो 1 3 5, तो 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। समझ में आया। तो देखो एक बार और प्रूफ हो गया, क्लियर। तो याद रखना भाई, सेम वही काम करना है आपको, सेम वही काम, ठीक। अच्छा, ये तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी का हुआ, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिए। देखिए, बॉडी मान लीजिए यहां से, अब नीचे वाली लाइन को मैं ऐसे बना रहा हूं, मान लीजिए
ये सरफेस है, एक बॉडी यहां पे रखा है, ठीक। तो u इक्वल्स टू 0, ठीक। आपने इस पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन a लगा दिया, तो बॉडी 1 सेकंड में यहां पहुंच गई, 1 सेकंड में। फिर बॉडी 2 सेकंड बाद यहां पहुंच गई, मतलब यहां से लेके यहां तक 2 सेकंड में यहां पहुंच गई। और तीसरे सेकंड में मान लो बॉडी यहां पहुंच गई, मतलब यहां से लेके यहां तक तीसरे सेकंड में पहुंच गई, तीसरे सेकंड में, और ये 2 सेकंड में, ठीक। अब बताओ कैसे करोगे? तो सेम वही निकालना है आपको, डिस्टेंस निकालना है। तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस? तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखिए पहली कहानी क्या थी, जब बॉल ऊपर से गिर रहा था, और जब सरफेस पे भी जाएंगे, रेक्टिलिनियर मोशन ऐसा सरफेस पे, तब भी वही सेम आंसर आएगा गैलीलियो का। चेक करिए, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये u कितना है? 0 है, तो t 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड, तो ये तो पूरा 0 ही हो गया। चलो हाफ a क्या है? a तो a ही है, और t की जगह 1, तो इसको मैं a/2 1 लिख सकता हूं। अच्छा, इसको s1 नाम दे दिया। अब यहां से यहां तक 2 सेकंड में, यहां से यहां तक 2 सेकंड में क्या होगा? तो s2 इक्वल्स टू कितना? 2 सेकंड में तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर फिर से, लेकिन u क्या है? 0 है, तो कैंसिल हो गया पूरा। तो हाफ a क्या है? a ही है, और t की जगह 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर, तो a को पहले लिख लो, a/2 और 2 2 4। तो देखो s2 का वैल्यू आ गया a/2 4। ऐसे ही सिमिलरली s3 का वैल्यू आ जाएगा a/2 और 9 आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही s4 का वैल्यू आ जाएगा a/2 और 4 है ना, तो 4 4 16। अब आप बीच का डिस्टेंस निकाल लो। देखो 1 सेकंड में आप यहां से यहां तक गए, 2 सेकंड में यहां से यहां तक गए, और 3 सेकंड में यहां से यहां तक गए। तो एक एक सेकंड में कितना गए? इस 1 सेकंड में यहां से यहां तक गए, फिर अगले 1 सेकंड में कितना गए, और फिर अगले 1 सेकंड में कितना गए, ये निकालना है। तो 1 सेकंड में आप कितना गए थे? a/2 1, तो यहां से लेकर यहां तक a/2 1 गए थे आप। फिर यहां से लेकर यहां तक कितना गए थे? a/2 3 गए थे आप, सॉरी 4, a/2 4। फिर नहीं, एक मिनट बेटा, एक मिनट, इस चीज को ऐसे नहीं। अब हम निकालेंगे ना कि आप इतने से इतना कहां तक गए थे, है ना, कितना गए थे। 1 मिनट, देखो अब क्या करेंगे। s1 मतलब 1 सेकंड में आप यहां से यहां तक गए, 2 सेकंड में आप यहां से यहां तक गए, 3 सेकंड में आप यहां से यहां तक गए, ठीक। तो एक एक सेकंड में कितना गए? तो इन 1 सेकंड t इक्वल्स टू 0 सेकंड, मतलब ये स्टार्टिंग वाला तो t इक्वल्स टू 0 ही लोगे ना, तो 2 इक्वल्स टू 0 सेकंड से लेके t इक्वल्स टू 1 सेकंड तक कितना दूर गए? तो क्या करोगे? 1 सेकंड में कितना गए? a/2, मतलब मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? x1 है, तो x1 कितना? वही x1 कितना? a/2 1 और -0, क्योंकि पहला डिस्टेंस 0 था, तो a/2 और 1 आया। ऐसे ही t इक्वल्स टू 1 सेकेंड से लेकर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड तक, तो x2 कितना आएगा? 2 सेकेंड वाला वैल्यू कितना है? a/2 4, 2 सेकेंड वाला वैल्यू -1 सेकेंड वाला वैल्यू, तो -1 सेकेंड वाला वैल्यू कितना? a/2 और 1, तो माइनस क्या कितना है? a/2 3 आया। ऐसे ही t इक्वल्स टू 2 सेकेंड से लेकर t इक्वल्स टू 3 सेकेंड तक कितना आएगा? तो x3 इक्वल्स टू कितना आएगा? a/2 ब्रैकेट में 9, ये देखो a/2 9 s3 का, और माइनस a/2 कितना? a/2 4, तो कितना आया? a/2 5। तो ये देखो a/2 अगर कैंसिल कर दूं तो 1, 3, 5 आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर आप ऐसे सीधे लाइन पे भी जाओगे और गैलीलियो की कंडीशन को सेटिस्फाइड करोगे तो फिर से 1/3/5 आएगा। ठीक, इतना समझा? अच्छा, अब इसको देखो, डायरेक्ट लिखते हैं। डायरेक्ट में देखो सारी कहानी अब आपको क्लियर हो जाएगी, अभी तक आपने क्या सीखा। ठीक है, ध्यान से देखना। मान लो आप यहां पे थे, तो यहां क्या थी? u इक्वल्स टू 0 था और टाइम t इक्वल्स टू 0 था, और यहीं पे आपने एक्सीलरेशन a दे दिया। 1 सेकंड बाद आप यहां पहुंच गए, 1 सेकंड बाद, दूसरे सेकंड आप यहां पहुंच गए, तीसरे सेकंड आप यहां पहुंच गए, और चौथे सेकंड आप यहां पहुंच गए। ठीक, हर जगह एक्सीलरेशन a है और u क्या है? 0 है। ठीक है, अच्छा, तो यहां से यहां तक आप 1 सेकंड में, ध्यान से देखना, यहां से यहां तक 1 सेकंड लगा,
यहां से यहां तक कितना लगा, 2 सेकंड लगा। यहां से यहां तक कितना लगा, 3 सेकंड लगा। और यहां से यहां तक 4 सेकंड लगा। ठीक, देखिए अब डायग्राम से आपको सब समझ में आएगा। तो 1 सेकंड में यहां तक, 2 सेकंड में यहां से यहां तक, 3 सेकंड में यहां से यहां तक, 4 सेकंड में यहां से यहां तक। और गैलीलियो ने क्या कहा था कि इक्वल टाइम में कितना डिस्टेंस जाएंगे, मतलब यहां से यहां तक 1 सेकंड हुआ, फिर यहां से यहां तक भी तो 1 सेकंड हुआ, यहां से यहां तक भी तो 1 सेकंड हुआ, और यहां से यहां तक भी 1 सेकंड हुआ। तो 1 सेकंड में आप यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, 1 रेशियो। यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, 3 रेशियो। यहां से यहां तक 5 रेशियो 7। मतलब यहां से यहां तक 1 कवर करेंगे, यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 5 और यहां से यहां तक 7। इतना समझा, इतना क्लियर हुआ। अच्छा, एक कॉमन सेंस की बात बताते हैं, ये चीज याद रखना। मतलब 1 सेकंड में आप 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर में ट्रेवल करेंगे। ठीक, अच्छा, ये तो पहले, मतलब अगर कोई पूछे कि 1 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, तो आप इसको देख के तुरंत बता दीजिए कि 1 ट्रेवल किया। और कोई पूछे t = 2 सेकंड में कितना कवर किया, 2, मतलब पूरा 2 सेकंड, मतलब यहां से लेके यहां तक कितना कवर किया, तो ये 1 और 3 ऐड कर दीजिए, तो 1 और 3 मिलके 4, तो बता दीजिए 4 मीटर कवर किया। ठीक, अगर मीटर में बता रहे तो। अगर कोई पूछे t = 3 सेकंड में कितना कवर किया, तो 1 + 3 + 5, तो 5, 3, 8, 1, 9, तो इसका मतलब आपने 9 मीटर कवर किया। समझा ना हो तो आप सॉल्व करके देख ले, अगर वैल्यू वगैरह इस तरह के रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्लियर? तो देख लीजिए कितना सिंपल है। तो ये चीज आप भूलिएगा नहीं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, अब आपने सीखा क्या फाइनली? ये देखिए आपने क्या सीखा कि H1, ध्यान से देखना, H1 = H2 H3 H4 ... कितना आया, 1 = 3 = 5 = 7 = 9 ... ठीक, याद रखना ये फर्स्ट सेकंड की यात्रा है, फर्स्ट सेकंड की, दूसरे सेकंड की यात्रा है सेकंड, ये थर्ड सेकंड की यात्रा है, ये फोर्थ सेकंड की यात्रा है, और ये फिफ्थ सेकंड की यात्रा है। ठीक, अब ऐसे ही अगला 9 के बाद 11 आएगा, तो वो कौन सी यात्रा हो जाएगी, वो 6th सेकंड की हो जाएगी। 13 आएगा तो कौन सी यात्रा हो जाएगी, 7th सेकंड की यात्रा हो जाएगी ... मैं आपको यही होगा सेम। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं मालूम है, एक IIT में इंजीनियरिंग में एक सवाल पूछा गया था कि एक बॉडी इनिशियली u = 0 से स्टार्ट हुई, एक उसका कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो बताइए वो चौथे और 5वें सेकंड में, मतलब 4th और 5th सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसका रेशियो कितना होगा। तो अगर आप ये 1/3/5 ऐसे और नीचे फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ ऐसे याद करते हैं, तो देख लीजिए 4th सेकंड और 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 7:9, तो आंसर आ गया 7:9, ये आंसर हो गया। ये IIT में पूछा गया है सब पास्ट ईयर्स में, ठीक है। तो देख लीजिए अगर आपसे ये पूछा जाता कि पूरी कहानी बताता कि एक बॉडी है, इनिशियल 0 से जा रही है, एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो बताइए कि 6th और 7th सेकंड में वो कितनी दूर जाता, 6th और 7th सेकंड के डिस्टेंस का रेशियो बताइए। तो 6th और 7th सेकंड का डिस्टेंस का रेशियो कितना है, 11/13, 11/13। समझा? तो याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपसे डिस्कशन किया है, ठीक है। अच्छा भाई, अब आप ये तो समझ गए ना कि अगर आप ऊपर से आ रहे हैं, ठीक है, तब भी 1/3/5/7, और अगर आप ऐसे जा रहे हैं तब भी 1/3/5/7। लेकिन कंडीशन अप्लाई, कंडीशन कौन कौन सी, कि u 0 होना चाहिए, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, और टाइम इक्वल इंटरवल का लेना पड़ेगा, इक्वल इंटरवल। ठीक, अब आपको लग रहा होगा सर 1 सेकंड का लेते हैं तभी आता है, अगर 5 सेकंड का इंटरवल लें तब भी आएगा बेटा। कैसे, देख लो, देखो अगर 5 सेकंड का इंटरवल ले रहे हो, देखो ध्यान से, मान लो ये बॉडी यहां पे है,
5 सेकंड के बाद यहां पहुंच गई, 10 सेकंड के बाद यहां पहुंच गई और 15 सेकंड के बाद यहां पहुंच गई। तो यहां से यहां तक उसको कितना लगा? 5 सेकंड, है ना? यहां से यहां तक 5 सेकंड, यहां से यहां तक उसको कितना लगा? 10 सेकंड लगा पूरा भाई, यहां से यहां तक। और यहां से यहां तक कितना लगा? 15 सेकंड लगा। तो इसका मतलब यहां से यहां तक कितने का गैप? 5 सेकंड। यहां से यहां तक का कितने का गैप? 5 सेकंड। समझ रहे हो ना? और यहां से यहां तक का कितने का गैप? 5 सेकंड। तो यकीन मानिए टाइम इक्वल इक्वल आ गया और यहां पे स्पीड u इक्वल टू 0 और कांस्टेंट एक्सीलरेशन होना चाहिए। तो 5-5 सेकंड में भी रेशियो वही आएगा, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 3 और यहां से यहां तक 5 का रेशियो आएगा। ठीक, फटाफट सॉल्व करके देख लो। यहां से यहां तक के लिए निकालो तो s इक्वल टू ut, ut तो यार 0 हो जाता है, हाफ at स्क्वायर। u तो 0 है, u 0 है तो ये तो हमेशा कैंसिल रहेगा। तो s इक्वल टू यहां से यहां तक कितना? हाफ a और t स्क्वायर, t कितना? 5 का स्क्वायर, तो a/2 और 5 का स्क्वायर 25। चलो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैंने s1 नाम दे दिया, मतलब यहां से यहां तक ट्रेवल किया। ठीक, अब यहां से यहां तक तो t इक्वल टू 3 सेकंड में, s3 3 सेकंड में कितना दूर गया? सॉरी 2 सेकंड में, 2 सेकंड में। ठीक है, दूसरा सेकंड मतलब क्या? 1 सेकंड। आपने s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिया, पहला डिस्टेंस s1 मैंने लिया और टाइम कितना लिया था? 5 सेकंड में। फिर अगला 10 सेकंड में आप कितना गए? 10 सेकंड में, तो हाफ a और 10 का स्क्वायर, क्योंकि ut पहले रहेगा तो ut तो 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 है। तो ये कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर 100, तो a/2 और ये 100 आ जाएगा। ऐसे ही 15 सेकंड में कितना गए? 15 सेकंड में तो s3 इक्वल टू 1/2 a और 15 का स्क्वायर, मतलब a/2 और 225। देख लो भाई, s1 s2 s3 आ गया। लेकिन यहां से यहां तक ट्रेवल, फिर यहां से यहां तक का ट्रेवल, फिर यहां से यहां तक का ट्रेवल आया। 5 सेकंड में आया, 10 सेकंड में आया, 15 सेकंड में आया। लेकिन मुझे 5 सेकंड में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? पहले 5 सेकंड में आप कितना गए? a/2। फर्स्ट 5 सेकंड में कितना गए? a/2 25 गए, है ना? दूसरे 5 सेकंड में आप कितना गए? दूसरे 5 सेकंड में। तो यार ये तो 10 सेकंड में आप आए हो ना, ये तो 10 सेकंड का आंसर है ना? आप a/2 100 10 सेकंड में आए हो और ये 5 सेकंड में आए हो, तो 10 सेकंड माइनस 5 सेकंड कितना बचा? 5 सेकंड। तो a/2 100 और माइनस a/2 25, माइनस कर लो कितना है? a/2 75 आया। ठीक, तीसरे 5 सेकंड में कितना गए? तीसरे 5 सेकंड, थर्ड 5 सेकंड में कितना गए? तो ये देखो a/2 पूरा 3 सेकंड में यहां तक, तो a/2 225 और माइनस a/2 और 100। समझ रहे हो? तो कितना आया? a/2 125। अब जरा ध्यान से देखो, a/2 रेशियो कितना आ रहा है? a/2 25, रेशियो a/2 75, a/2 125। ठीक, डॉट 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 ऐसे आएगा। देखो इस बार टाइम क्या लिया हमने? 5 सेकंड का लिया। अभी हम 1 सेकंड का ले रहे थे। तो गैलीलियो ने क्या कहा कि कंडीशन सेटिस्फाइड हो, आंसर वही आएगा। देखो a/2 कैंसिल, 25 1 जा, 25 3 जा, 25 5 जा, तो देखो 135 वापस से आया कि नहीं? डॉट डॉट डॉट। समझा? तो बेटा टाइम कुछ भी ले लो, आंसर वही आने वाला है। ठीक है, तो याद रखना, ये चीज कभी मत भूलना। ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना और इसको अच्छे से घर पे नोट करके करना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो। अब मान लो इंक्लाइंड प्लेन होता, इंक्लाइंड प्लेन ऐसा प्लेन होता, ऐसा, और बॉडी यहां पे रखा है, 1 सेकंड बाद यहां पे आ गया, 2 सेकंड बाद यहां पे आ गया और 3 सेकंड बाद यहां पे आ गया। मतलब यहां से यहां तक 1 सेकंड लगा, फिर यहां से यहां तक उसको 2 सेकंड लगा, फिर यहां से यहां तक उसको 3 सेकंड लगा। और मुझे क्या निकालना है कि 1 सेकंड में कितना गया, फिर अगले 1 सेकंड में कितना गया, फिर अगले 1 सेकंड में कितना गया। तो आप देखोगे कि ये 1 आएगा, ये 3 आएगा, ये 5 आएगा, सेम वही आंसर आएगा। समझा? अब फिर ट्राई कर लो, तो ये u इक्वल टू 0, और मान लो यहाँ पे जो ग्रेविटी है,
ग्रेविटी देखो, अब बॉडी जैसे यहां पे है, ठीक, यहां पे, तो इसकी ग्रेविटी आपको मालूम है जी नीचे काम करेगा, ये थीटा होता है। देखो बच्चों, ये थोड़ा सा तो ये थीटा हो गया, तो इधर जो ग्रेविटी काम करेगी, इधर इंक्लाइंड प्लेन पे, वो जी साइन थीटा काम करेगी। इस पे आपको बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है, बस इतना याद रखना बेटा कि इंक्लाइंड प्लेन पर जब आप ट्रेवल करोगे, तो जी नहीं लगेगा, जी साइन थीटा लगेगा। बस ये कभी मत भूलना। कैसे लगेगा आपको, एनएलएम में जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम लोग पढ़ेंगे 4th चैप्टर, वहां मैं कंपोनेंट को और अच्छे से डिवाइड करके, क्योंकि वहां ढेर सारे सम आपको मिलेंगे, तो याद रखना। और अगर ब्लॉक सीधा नीचे गिर रहा है तब क्या लगेगा, जी, और अगर टेढ़ा गिर रहा है, किसी एंगल पे गिर रहा है, तो जी साइन थीटा। तो देखो ये एंगल पे ही है ना, बात समझ में आया, ये एंगल पे ही है ना, तो फिर वही 1 सेकंड में कितना, तो 1 सेकंड में, तो बेटा वही S1 इक्वल टू UT प्लस हाफ जी साइन थीटा और T स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर होता था, तो A क्या है, जी साइन थीटा, एक्सेलरेशन पूरा जी साइन थीटा है ना ऐसा, तो फिर वही U का वैल्यू 0, तो ये पूरा 0, तो ये बचा कितना, हाफ जी साइन थीटा और T स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं G/2 साइन थीटा और इधर ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर, तो ये S1 का वैल्यू आया। ऐसे ही S2 का वैल्यू क्या आएगा, जी साइन थीटा अपॉन 2 और इधर 4 का स्क्वायर। 2 सेकंड के बाद ये होगा ना। S3 कितना आएगा, जी साइन थीटा अपॉन 2 ही रहेगा, क्योंकि हाफ तो रहता है ना, और 3 3 9 का स्क्वायर। अरे यार इसको स्क्वायर मत लगाओ, ऐसा, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो कर ही दिया ना यार, 2 सेकंड रखोगे तो T स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, यहां 3 का स्क्वायर हो गया। अब बताओ S1 S2 के बीच में कितना गैप, मतलब यहां से लेके यहां तक कितना गैप है ना, यहां से पहला वाला गैप, यहां 0 था, यहां पे अभी कोई डिस्टेंस नहीं है ना, यहां से यहां तक S1 हुआ, तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना। यहां से यहां के बीच में कितना ट्रेवल किया, तो दिस माइनस दिस, तो G/2, अगर आप इसको माइनस करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, G/2 साइन थीटा और 4 - 1 मतलब 3, इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, G/2 साइन थीटा, 9 - 4 मतलब 5। ये देखो G/2 साइन थीटा और इसका G/2 साइन थीटा कैंसिल कर दो, तो देखो यहां से 1 आया, यहां से 3 आया, यहां से 5 आया, फिर से 1 3 5 आ रहा है कि नहीं। कहने का मतलब यह है कि 3 कंडीशन लेना है, u0 हो, एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो और टाइम बराबर लेना, इक्वल, ठीक है, तो फिर हो जाएगा। ठीक, मतलब अगर 1 सेकंड का गैप है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने का गैप आ रहा है, 1 सेकंड का। अच्छा, अगर 2 सेकंड का गैप लेना है तो 2 सेकंड में कितना गया, फिर 4 सेकंड में कितना गया, फिर 6 सेकंड में कितना गया, फिर 8 सेकंड में कितना गया, तो 2 सेकंड का गैप आ रहा है कि नहीं। क्लियर, चलो भाई बहुत अच्छे, तो यहां तक अब आप सीख गए। ठीक, इसके बाद अब हम कुछ न्यूमेरिकल सीखेंगे, न्यूमेरिकल जो कि IITs में और मेडिकल में पूछे गए हैं इससे रिलेटेड। ठीक, तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लें फटाफट। चलो बताओ, अगर एक बॉडी यहां पे है, फिर एक बॉडी यहां पे ट्रेवल करते गई, फिर एक बॉडी यहां पे ट्रेवल करते गई, फिर एक बॉडी यहां पे ट्रेवल करते गई, है ना, तो यहां से यहां तक कितना रेशियो 1, यहां से यहां तक का कितना रेशियो 3, यहां से यहां तक का कितना रेशियो 5। समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब इनके बीच के डिस्टेंस को अगर मैं क्या बोल दूं, x1, इनके बीच x1, इनके बीच x2 और इसके बीच x3 ... तो कितने का गैप रहेगा, 1 3 5, तो 1 3 5, है ना। और याद रखना ये फर्स्ट सेकंड में 1 गया है, सेकंड में 3 गया है, थर्ड सेकंड में 5 गया है, फोर्थ सेकंड में कितना जाएगा 7, फिफ्थ सेकंड में कितना जाएगा 9, समझ में आ रहा है, 6 सेकंड में कितना जाएगा 11। तो ये चीज भूलना मत। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि IIT में एक सवाल पिछले ईयर्स में लास्ट नहीं, काफी पहले आया हुआ है, इंजीनियरिंग का ही सवाल था कि 4th और 5th सेकंड में
कितना डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो याद रखना 4th और 5th सेकंड देख लो। तो ये ट्रिक याद रखो यार, ऐसे निकालते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा चलो भाई, ये भी कहानी आप समझ गए। अब इनके ऊपर न्यूमेरिकल समझेंगे जो कि पास्ट ईयर्स में आए हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, मान लेते हैं कि ये 2 एग्जाम्पल है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, पास्ट ईयर्स के इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने है और गैलीलियो के जो ऑड नंबर्स का मेथड हमने सीखा है उसके थ्रू सॉल्व करेंगे। देखने में इतने बड़े लग रहे हैं बट आंसर आप यकीन नहीं मानेंगे, इससे भी छोटे में हो जाएंगे। पहला सवाल देखते हैं हम लोग, फर्स्ट वन, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन कह रहा है कि अ स्टोन फॉल्स फ्रीली, एक स्टोन है ऐसा नीचे सीधा फ्रीली गिरता है, एंड कवर्स डिस्टेंसेस h1 h2 h3 इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड द नेक्स्ट 5 सेकेंड। मतलब h1 h2 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 h3 इक्वल्स टू गिवन है h1 h2 h3 इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड द नेक्स्ट 5 सेकेंड। द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3 ये है h1 इक्वल्स टू h2 बाई 3 इक्वल्स टू h3 बाई 5। या तो ये आंसर होगा, या तो h2 इक्वल्स टू 3h1 एंड h3 इक्वल्स टू 5h1, या तो h1 h2 h3 बराबर है, या तो h1 इक्वल्स टू 2h2 इक्वल्स टू 3h2, या तो ये 4 ऑप्शन में एक रेडी होना चाहिए। अच्छा, इसमें तो साफ साफ कह दिया है टाइम इंटरवल देखिए जो है वो बराबर है। h1 h2 h3 कितना 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड। इसका मतलब h1 h2 h3 का वैल्यू कितना आना चाहिए रेशियो में 1:3:5 आना चाहिए कि नहीं? आप खुद बताइए। अब मुझे बताइए h1, जो h1 है h1 वो कितना है 1 है, और जो h2 है h2 वो कितना है 3 है। लेकिन 3 का मतलब क्या, अगर h1 1 है तो h2 3 है, मतलब h2 h1 से 3 गुना ज्यादा बड़ी है। अरे भाई h2 इक्वल टू 3h1, h1 से 3 गुना ज्यादा बड़ी है ना। और s3 कितना है 5 है, मतलब s3 जो है वो 5 h1 से है ना कितने गुना बड़ी है 5 गुना बड़ी है। तो h1 का वैल्यू मान लो 1 है, तो h2 का वैल्यू 3, मतलब 3 गुना ज्यादा किससे h1 से। तो देखो h1 का वैल्यू 1, h2 का वैल्यू 3h1 और h3 का वैल्यू 5h1। वैसे आप h1 को 1 ना कह के 1h1 कहिए, बात एक ही हुई। तो अब बताइए इसको, देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है। ये सेकंड वाला h1 का वैल्यू नहीं पूछा है, लेकिन h2 और h3 का तो निकल गया और सामने दिख भी रहा था यार। देखो h2 का वैल्यू 3 है, तो h2 वाला 3 गुना ज्यादा बड़ा है किससे h1 वाले से, और h3 वाला 5 गुना ज्यादा बड़ा है 1 से, 1 मतलब h1 से। तो ये आंसर हो गया ना। तो देखिए सिर्फ एक छोटे से अप्रोच में आपको आंसर मिल गया। क्लियर? चलिए अब इसका आंसर हो गया, तो दिस वन इज राइट। इसमें आइए, एक बॉल को ऊपर से रिलीज किया, बॉल ऐसे गिराया, पूरा टाइम उसको, मतलब बॉल यहां पे था और उसको जमीन तक पहुंचने में पूरा यहां से यहां तक t समय लग गया, t समय। ठीक, फिर कह रहा है कि इट टेक्स t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, उसको t टाइम लग गया जब वो नीचे गिर रहा था। अब कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल एट t/3 सेकेंड। t/3 सेकेंड बाद वो कहां होगी? एक बात बताओ, मैं t को 3 इक्वल पार्ट में तोड़ सकता हूं भाई, यहां से यहां तक t/3 और यहां तक, मतलब यहां से यहां तक t/3 लिया, फिर यहां से यहां तक t/3 टाइम लिया, और यहां से यहां तक t/3 टाइम लिया। तो देखो हो गया ना पूरा t। तो देखो 3 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तोड़ दिया है ना। अब बताओ मुझे t/3 टाइम में वो कितना जाएगा 1 जाएगा 1, फिर अगले t/3 में कितना जाएगा 3 जाएगा, फिर यहां से यहां तक t/3 में कितना जाएगा 5 जाएगा ना। टोटल कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था 5 + 3 + 1 9 मीटर उसने ट्रेवल किया। समझ में आ रही कहानी? अरे भाई अगर आपको यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1, यहां से यहां तक कितना किया 3, यहां से यहां तक कितना किया 5, तो टोटल कितना किया? टोटल किया 9 मीटर, टोटल 9 मीटर किया ना। समझा? अच्छा, अब पूछ रहा है t/3 सेकंड में कितना गया। तो t/3 तो यार यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन आंसर में उसने एक चीज लिखा है
कि 8h/9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ये सारे आंसर फ्रॉम द ग्राउंड बताने हैं आपको। तो एक बात बताइए, t/3 सेकंड के बाद जब वो यहां से यहां आया तो t/3 सेकंड खत्म हो गया। तो यहीं पे आके जब वो यहीं पे था तो ग्राउंड से इतना दूर था, इतना दूर था कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हैं? कह रहा ना t/3 सेकंड के बाद कहां था, तो t/3 सेकंड के बाद यहां था, और यहां फ्रॉम द ग्राउंड आपको ग्राउंड से बताना है कितनी दूर था। तो ग्राउंड से 5 + 3 मतलब 8 मीटर ऊपर था, तो 8 मीटर ऊपर ग्राउंड से था, और टोटल कितना है? 9 है। तो रेशियो कितना आ गया? 8h/9। बात समझा? ये कहानी समझ में आई? तो बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए। इतना क्लियर हुआ? जैसे रेशियो निकालते हैं, रेशियो टोटल मार्क्स कितने का होता है? मान लो 500 टोटल मार्क्स है, आपको कितना मिला? 100 मिला, तो 100/500। ठीक, टोटल कितना है? 9 मीटर है, 9 मीटर है, और सिर्फ कितना ट्रेवल, मतलब कितना डिस्टेंस है, ऊपर से कितना बचा है? तो 5 + 3 8 बचा है, तो 8/9। और अगर हाइट को h माना है तो 8h/9। तो ये आंसर हो गया आपका। बात समझा? तो देख लीजिए गैलीलियो मेथड से कितना सिंपल हो जाता है। और भी न्यूमेरिकल्स हैं, आप ट्राई कीजिए, इनके ऊपर ज्यादा न्यूमेरिकल्स आएंगे नहीं, अगर आएंगे तो देख लीजिए कितना सिंपल अप्रोच है। एक और आता है वाटर इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, एक बूंद गिरा, फिर एक बूंद गिरा, तो बताइए तीसरी बूंद कितनी देर बाद जमीन पे पहुंचेगी, या दूसरी बूंद कितनी देर बाद ड्रॉप पहुंचेगी जमीन पे। यकीन मानिए सेम यही मेथड लगाइए। कौन सा? 1/3/5 वाले। ठीक, और आगे और जितना ज्यादा डिस्टेंस हो उतना अच्छा। एक चीज मत भूलना कि 1/3/5/7/9/11 ये 1 क्या है? ये फर्स्ट सेकंड के लिए, थर्ड क्या है? सेकंड सेकंड के लिए, और फिफ्थ क्या है? थर्ड सेकंड के लिए, 7 क्या है? फोर्थ सेकंड के लिए, ये फिफ्थ सेकंड के लिए। समझ रहे हैं? मतलब सिर्फ पहले सेकंड में इतना गया, और सिर्फ दूसरे सेकंड में, सिर्फ दूसरे सेकंड में इतना गया, सिर्फ तीसरे सेकंड में इतना गया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये सब चीजें अप्रोच मत भूलिएगा, है बहुत सिंपल, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए आपको समझ में आएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। अब आगे आने वाले टॉपिक हमारे पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, अब ग्राफ से रिलेटेड होगा, और मैं ग्राफ में आपको बहुत ही स्पेशल तरह के क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो आपके लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट डे। जय हिंद।